बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत आज हमें इस वीडियो में विभिन्न लॉजिक गेट के परिपथ चित्रों के बारे में पढ़ना है, यानी उनके परिपथों की प्राप्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार के परिपथ बनाए जा सकते हैं जिससे कि लॉजिक गेट की जो संक्रियाएं हैं वो हो पाएँ। तो कुछ इन सरल तर्क परिपथों का वर्णन करना है। तो इनमें से जो प्रमुख प्रकार हैं उसमें डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक है, DTL लॉजिक, ट्रांजिस्टर तर्क है, TTL लॉजिक है, एंड ECL उत्सर्जक कपल्ड लॉजिक है। तर्क परिपथ के लिए अनेक निवेश निर्धारित किए जा सकते हैं। निवेशों की संख्या जो कि परिपथों से जोड़े जा सकते हैं उसे फैन इन पंख निवेशांक कहते हैं। इस प्रकार एक तर्क परिपथ जितने अन्य परिपथों को संचालित कर सकता है उनकी संख्या फैन आउट पंख निर्गमांक कहलाते हैं। तर्क परिपथों में सामान्यतः +5 वोल्ट और 0 वोल्ट धनात्मक तर्क अवस्था में 1 और 0 को निरूपित करेंगे। इसी प्रकार ऋणात्मक तर्क में -5 वोल्ट और 0 वोल्ट 1 और 0 को निरूपित करेंगे। हमें यहाँ तर्क परिपथों की हम विवेचना करेंगे उसमें धनात्मक तर्क का ही उपयोग करेंगे, अर्थात +5 वोल्ट एक अवस्था को निरूपित करेगा और 0 वोल्ट 0 अवस्था को निरूपित करेगा। तो जो सर्वप्रथम यदि हम नोट गेट का जो परिपथ चित्र है उसको देखें तो नोट या प्रतिलोमी संक्रिया उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर से प्राप्त की जा सकती है। उसका जो परिपथ चित्र है वो कुछ इस प्रकार है। CV विन्यास को प्रयुक्त करने वाला नोट द्वार की रचना है। निवेश आधार पर उच्च वोल्टता की अवस्था एक प्रयुक्त करने पर ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है जिससे निर्गम संग्राहक में निम्न वोल्टता की प्राप्ति होती है, 0 वो अवस्था प्राप्त होती है। इसके विपरीत निवेश पर अवस्था 0 आरोपित करने पर ट्रांजिस्टर कट ऑफ अंतक क्षेत्र में कार्य करता है और निर्गम वोल्टता उच्च स्तर अवस्था 1 प्राप्त होती है। तो जो कॉमन इमिटर मोड में जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो नोट गेट नोट द्वार की भांति व्यवहार करता है। अब द्वितीय हमारा जो बिंदु है कि विभिन्न परिपथों का उपयोग करके एंड द्वार की प्राप्ति। तो सर्वप्रथम इसमें हम DL डायोड लॉजिक लेते हैं, यानी कि डायोडों का उपयोग करते हुए एंड द्वार की रचना है वो किस प्रकार की जा सकती है। तो परिपथ चित्र है वो निम्नानुसार है। इसमें 3 डायोड D1 D2 D3 लगे हुए हैं। इनके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध RS है, लोड प्रतिरोध R है जहाँ पर V0 सप्लाई की जाती है और यहाँ आउटपुट X बराबर A.B.C प्राप्त होगा। तो एंड संक्रिया प्राप्त करने का जो सबसे सरल साधन है वो डायोड तर्क DL परिपथ है। इस परिपथ में निवेशों की संख्या के बराबर डायोड प्रयुक्त होते हैं। धनात्मक तर्क व्यवस्था में सब डायोडों के P टर्मिनल एक प्रतिरोध R के द्वारा वोल्टता स्रोत 5 वोल्ट से धनात्मक से जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रतिरोध R के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं तथा डायोडों के एंड टर्मिनल स्रोत प्रतिरोधों RS के द्वारा निवेश स्रोतों से जोड़ दिए जाते हैं जहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज V1 V2 और V3 प्रदर्शित की गई है। यदि कोई भी निवेश निम्न अवस्था 0 अवस्था में होगा तो उस निवेश से जुड़ा डायोड अग्रभाषित होगा जिससे वह डायोड चालन की अवस्था में होगा तथा निर्गम पर वोल्टता निम्न प्राप्त होगी। जब सब डायोडों के निवेश उच्च वोल्टता स्तर V1 में होंगे तो सब डायोडों पर उत्क्रमित बायस होगा और वे अचालन अवस्था में होंगे तथा निर्गम पर वोल्टता V0 बराबर 1 उच्च अवस्था प्राप्त होगी। इस प्रकार
इस परिपथ द्वारा एंड संक्रिया का प्रतिपादन होता है। ऋणात्मक तर्क व्यवस्था में डायोड उपरोक्त व्यवस्था के सापेक्ष उत्क्रमित हो जाएंगे। यदि ऋणात्मक लॉजिक यूज किए जाएंगे तो जो डायोडों की ध्रुवता है वो बदल जाती है। अब यदि एंड द्वार के लिए DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक की बात करें तो जो परिपथ चित्र है वो निम्नानुसार होगा। इस व्यवस्था में डायोड ध्रुवण नियंत्रित स्विच की भांति कार्य करते हैं तथा ट्रांजिस्टर उत्सर्जक अनुगामी की भांति कार्य कर धारा लब्धि प्रदान करते हैं निम्न चित्रानुसार। इस परिपथ में यदि कोई भी निवेश V0 स्तर पर होगा तो उससे संबंधित डायोड चालन अवस्था में होंगे और ट्रांजिस्टर के आधार पर वोल्टता शून्य होगी। ट्रांजिस्टर इस स्थिति में अंतक क्षेत्र में होगा और निर्गम पर वोल्टता स्तर शून्य स्तर पर होगी। जब सब निवेश उच्च वोल्टता स्तर V1 पर होंगे तो डायोडों का बायस उत्क्रमित होंगे जिससे ट्रांजिस्टर के आधार पर वोल्टता V1 अर्थात +5 वोल्ट होगी। ट्रांजिस्टर अब संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा जिससे निर्गम पर वोल्टता VO बराबर V1 यानी उच्च अवस्था की प्राप्त होगी। यदि एंड गेट के लिए ट्रांजिस्टर लॉजिक की बात करें, एंड गेट के लिए ट्रांजिस्टर लॉजिक की बात करें तो जो परिपथ चित्र है वो निम्नानुसार होता है। दो निवेशों के लिए ट्रांजिस्टर का जो परिपथ चित्र दिखाया गया है यह निवेश ट्रांजिस्टर के आधार पर होता है। प्रत्येक निवेश के लिए एक ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किया गया है। निवेश पर ट्रांजिस्टर श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। इससे एक भी ट्रांजिस्टर के ऑफ होने पर धारा प्रवाहित नहीं होती। जब कोई भी निवेश शून्य वोल्टता पे होता है तो उस निवेश से संबंधित ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में आ जाता है और संग्राहक धारा प्रवाहित नहीं होती। इस स्थिति में बिंदु Y पर वोल्टता धनात्मक हो जाती है और Q3 संतृप्त अवस्था में कार्य करता है जिसे निर्गम पर वोल्टता निम्न स्तर पर प्राप्त होती है अर्थात 0 अवस्था में प्राप्त होती है। जब सब निवेश A और B उच्च अवस्था में हों, V1 अवस्था में हों तो निवेश से संबंधित सब ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 संतृप्त अवस्था में होते हैं जिससे Y पर वोल्टता लगभग शून्य के बराबर प्राप्त होती है। इस स्थिति में Q3 अंतक क्षेत्र में यानी कट ऑफ अवस्था में आ जाता है जिससे निर्गम पर वोल्टता 1 के अनुरूप प्राप्त होती है। तीसरे प्रकार का जो हमारा और द्वार के लिए लॉजिक की बात करें तो और गेट की जो DL व्यवस्था डायोड लॉजिक डायोड तर्क व्यवस्था है वो निम्न चित्रानुसार है। डायोड तर्क व्यवस्था में जितने निवेश होते हैं उतने ही संख्या में डायोड प्रयुक्त किए जाते हैं। धनात्मक तर्क में प्रत्येक निवेश डायोड के P टर्मिनल से स्रोत प्रतिरोध से जुड़ा होता है। डायोड के N टर्मिनल परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक उपयुक्त प्रॉपर प्रतिरोध R के द्वारा ग्राउंडेड भू टर्मिनल से जोड़ दिए जाते हैं। डायोडों के N टर्मिनल तथा भू टर्मिनल निर्गम टर्मिनल होते हैं। गेट की जो व्यवस्था है वो निम्न चित्रानुसार है। इस परिपथ में जब भी किसी एक निवेश पर या एक से अधिक निवेश पर उच्च वोल्टता स्तर V1 होगा तो डायोड अग्रबायसित हो जाएगा और V1 वोल्टता निर्गम प्रतिरोध R पर प्रकट होती है अर्थात निर्गम पर अवस्था 1 प्राप्त होती है। जब सब निवेश अवस्था 0 में होंगे तो निर्गम पर भी अवस्था 0 प्राप्त होती है। इस प्रकार परिपथ में और संक्रिया का संचालन होता है। नेक्स्ट है कि और संक्रिया संचालन के लिए डायोड ट्रांजिस्टर तर्क व्यवस्था DTL लॉजिक का जो परिपथ चित्र है वो निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। जब कोई एक या अधिक निवेश उच्च वोल्टता स्तर V1 पर होते हैं तो डायोड के चालन द्वारा ट्रांजिस्टर के आधार पर वही वोल्टता आरोपित हो जाती है और ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। इस अवस्था में उत्सर्जक प्रतिरोध RE पर अर्थात निर्गम पर वोल्टता V1 के तुल्य प्राप्त होती है। जब सब निवेश शून्य वोल्टता स्तर यानी अवस्था 0 पर होते हैं तो सब डायोड ऑफ अवस्था में रहते हैं और ट्रांजिस्टर आधार पर भी 0 वोल्टता प्राप्त होती है।
इस स्थिति में ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करता है और निर्गम पर वोल्टता निम्न स्तर अर्थात 0 अवस्था में प्राप्त होती है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर के लिए जो TTL लॉजिक है उसके लिए जो परिपथ चित्र है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसमें 3 ट्रांजिस्टर Q1, Q2 और Q3 अप्लाई हो रहे हैं। इसमें निवेशों पर जुड़े ट्रांजिस्टर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जिससे एक भी निवेश पर उच्च धनात्मक वोल्टता V1 होने पर उससे जुड़ा ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था में आ जाता है और वह संतृप्त क्षेत्र में कार्य करने से बिंदु Y पर वोल्टता लगभग 0 प्राप्त होती है। इस स्थिति में निर्गम ट्रांजिस्टर Q3 ऑफ अवस्था में होगा और निर्गम पर उच्च वोल्टता स्तर V1 की अवस्था 1 प्राप्त होती है। जब सभी निवेश 0 वोल्टता स्तर पर होते हैं तब बिंदु Y धनात्मक वोल्टता पे होता है, वह Q3 संतृप्त अवस्था में होता है। इस स्थिति में निर्गम पर निम्न वोल्टता स्तर की अवस्था प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि हम नैंड गेट की बात करें, नोट एंड की बात करें, यानी एंड और जो नोट का कॉम्बिनेशन है वो नैंड गेट होता है, तो उसका जो परिपथ चित्र है वो निम्नानुसार प्राप्त होता है। इसमें कोई भी निवेश 0 होने पर एंड के निर्गम पर 0 अवस्था प्राप्त होगी और नैंड द्वार के निर्गम पर प्रतिलोमित अवस्था 1 प्राप्त होती है। सभी निवेशों की अवस्था 1 होने पर नैंड के द्वार पर निर्गम अवस्था है वो 0 प्राप्त होती है। यदि निवेश की 0 वोल्टता होने पर डायोड के चालन से बिंदु Y और ट्रांजिस्टर के आधार के 0 वोल्टता स्तर पर आ जाता है, ये ट्रांजिस्टर को ऑफ अवस्था में ला देता है, जिससे निर्गम पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। जब सब निवेश उच्च वोल्टता V1 पर होते हैं तो डायोड अचालन अवस्था में होता है। बिंदु Y और ट्रांजिस्टर का आधार धनात्मक वोल्टता पर आ जाता है, जिसे ट्रांजिस्टर ऑन संतृप्त अवस्था में आ जाता है और निर्गम पर जो वोल्टता है वो 0 प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि नोर गेट की बात करें, नोट एंड और, नोट तथा और का जो कॉम्बिनेशन है उसका परिपथ चित्र है वो निम्नानुसार प्राप्त होगा। नोर द्वार के लिए किसी भी निवेश के उच्च वोल्टता स्तर V1 होने पर निर्गम पर VO अवस्था प्राप्त होती है। चित्रानुसार कोई भी निवेश जब उच्च वोल्टता स्तर पर होता है तो ट्रांजिस्टर का आधार धनात्मक वोल्टता स्तर पर आ जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है और निर्गम पर निम्न वोल्टता स्तर V0 प्राप्त होती है। जब सभी निवेश VO यानी निम्न वोल्टता स्तर पे होते हैं तो ट्रांजिस्टर अंतक अवस्था में कार्य करता है तथा निर्गम पर वोल्टता है वो V1 प्राप्त होती है। इस प्रकार परिपथों के द्वारा लॉजिक गेटों को समझाया जा सकता है।